नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। हाँ तो भाई 12th मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें पहला चैप्टर था मैट्रिक्स और सेकंड चैप्टर था डिटरमिनेंट्स। ठीक है ना। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए कराए गए। इस वीडियो में हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? व्युत्क्रम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स क्या होती है, ठीक है ना। और इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या इसकी प्रॉपर्टीज और क्या इसके एप्लीकेशन हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि ए इनवर्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। तो इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में जानने से पहले हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं कि भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैं कैसी मैट्रिक्स ले रहा हूं? A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n यानी कि किस प्रकार की मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमें कैसी मैट्रिक्स लेनी है? स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, ना कि रेक्टेंगल नहीं लेनी है। कैसी मैट्रिक्स लेनी है? हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, आयताकार मैट्रिक्स नहीं लेनी है, क्योंकि आयताकार मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स हम प्राप्त नहीं कर सकते। आयताकार मैट्रिक्स की व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n क्रम की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। यदि इस मैट्रिक्स के लिए इसी क्रम की एक अदर मैट्रिक्स, एक दूसरी मैट्रिक्स B इस प्रकार से विद्यमान है कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, जहाँ पे I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए इसी क्रम की एक अन्य मैट्रिक्स B इस प्रकार से विद्यमान है कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, तो फिर A इनवर्सिबल मैट्रिक्स कहलाती है। इनवर्सिबल यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और इसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स। इसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। सेकेंड पॉइंट, यहां पे हमें यह ध्यान रखना है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, तो मैट्रिक्स ए की व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। यहां मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाती है। यहां मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए की क्या कहलाती है? व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाती है। और इसे हम ए इनवर्स इक्वल टू बी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं?
ए इनवर्स इक्वल टू बी, यानी कि ए की इनवर्स मैट्रिक्स क्या हो गई, बी। यदि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है तो ए की इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, बी। और इसी में हम ऐसे कह सकते हैं कि बी की इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी, ए होगी। यदि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है तो बी की इनवर्स मैट्रिक्स तो ए होगी और ए की इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी, बी होगी। एंड बी इनवर्स बराबर क्या होगा, यहाँ ए होगा। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। यदि दो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स ए की इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है और ए मैट्रिक्स बी की इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है। इसको अपन इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब यदि बी इक्वल टू ए इनवर्स ले लें हम, इफ़ वी टेक बी इक्वल टू ए इनवर्स देन इक्वेशन वन बिकम्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान रखनी है। इफ़ वी टेक बी इक्वल टू ए इनवर्स, यदि बी के स्थान पर हम क्या ले लें, ए इनवर्स ले लें, देन इक्वेशन वन बिकम्स क्या बन जाएगी, ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है किसकी, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स की, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की सेकंड डेफिनेशन इस प्रकार से है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की सेकंड डेफिनेशन अपन ऐसे दे सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन, एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स लेनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाती है, नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है यदि डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं हो, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं हो। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स हमने ए ले ली, ए इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, जैसे 2 6 3 2। ठीक है, तो इसके लिए हम डिटरमिनेंट्स ए का मान ज्ञात करें तो कितना प्राप्त होगा हमें, 6 इंटू 2 12 माइनस के 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 6 डज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए मैट्रिक्स ए क्या है, यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका एग्जाम्पल भी हम ले सकते थे, जैसे कि अपन इसका एग्जाम्पल सपोज करो, इसको एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए इक्वल टू हमने ले लिया 2 2 1 3, ये नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, 2 2 1 3 हमने ले लिया। ठीक है ना, अब इसके लिए चलो इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, 2 2 1 3 और बी मैट्रिक्स ले ली 2 2 -1 -3। ठीक है, अब इसके लिए हम निकाल के देख रहे हैं किसका मान, ए बी का मान निकाल के देख रहे हैं। तो ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 2 4 और ये -3 और 4 -3 लिख दें एक बार। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ -6 और +6, -6 +6। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 और -2। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ -3 और +2, -3 +2 इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1, दिस बिकम्स 1 0 0 1, जो कि क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी प्रकार अपन बी ए का मान ज्ञात करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 1 0 0 1।
मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या है, आई। इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है। तो फिर मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए की इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए की इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसको हम व्यक्त कर सकते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ तक पहले लिखें। अब देखिए भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, एन क्रॉस एन क्रम की ले ली मैंने, ठीक है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी या इज कॉल्ड a singular matrix if determinant A इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है यदि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या हो, 0 हो। मतलब इसके डिटरमिनेंट का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का मान 0 है तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसका इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर ए इक्वल टू 6 2 3 4, इसके लिए डिटरमिनेंट ए का मान ज्ञात करें हम। तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 माइनस 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। एम्प्लाइज दैट ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आसान है सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। और नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स दोनों के बारे में हमने जान लिया है। इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे एडजॉइंट के बारे में। किसके बारे में, एडजॉइंट के बारे में। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इधर देखो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का सहखंडज, एक मैट्रिक्स का सहखंडज। ये क्या होता है भाई, एक मैट्रिक्स का सहखंडज क्या होता है, इसके बारे में देखो। हमने ए इक्वल टू ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। कैसी मैट्रिक्स ली है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमें ध्यान रखना है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं लेनी है। किस प्रकार की मैट्रिक्स लेनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, सहखंडज ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, उसके बाद में इस मैट्रिक्स के एलिमेंटों का सहखंड ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, सहखंड कोफैक्टर। इस मैट्रिक्स के एलिमेंटों के सहखंड ज्ञात करने हैं। उन सहखंडों की हमें क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। और उसका प्राप्त करना है ट्रांसपोज। क्या प्राप्त करना है, ट्रांसपोज। और वही हमारी किसके बराबर होती है, सहखंडज मैट्रिक्स के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, सहखंडज मैट्रिक्स के बराबर होती है। तो ऐसे लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स ए या एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के अवयवों के सहखंडों, मतलब कोफैक्टर्स, सहखंडों की मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए की
ए की सहखंडज मैट्रिक्स कहलाती, क्या कहलाती है? सहखंडज। सहखंडज मैट्रिक्स कहलाती है। सिंपल वे में अपन ऐसे कह सकते हैं। और इसे हाँ एक बार देखो, इसे एडजॉइंट ऑफ ए किससे व्यक्त करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए से डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं। सिंपल वे में अपन ऐसे कह सकते हैं कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका क्या लेना है? हमें ट्रांसपोज लेना है। और वही किसके बराबर होती है? एडजॉइंट ए के बराबर। इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। वो इधर देखिए, एग्जाम्पल से ये क्लियर स्पष्ट हो जाएगा, बहुत आसान है। सपोज कीजिए हमने एक 3x3 क्रम की मैट्रिक्स ली है। A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एक हमने 3x3 क्रम की स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। माना F11, F12, F13 डॉट 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 क्रमशः अवयवों A11, A12, A13 डॉट 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 के कोफैक्टर हैं, के कोफैक्टर मान लिए हमने। F11, F12, F13 डॉट 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 किनके कोफैक्टर हैं? A11, A12, A13 डॉट डॉट डॉट्स, ठीक है ना। तो फिर कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को मैं Fij 3x3 के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो Fij 3x3 क्या होगा? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33, ये हमें मिल जाएगी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। अब यहाँ पे F11, F12, F13 इनकी वैल्यू कहाँ से ज्ञात करेंगे? यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। F11 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? F11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर देंगे और ये वाली डिटरमिनेंट्स हमें मिलेगी। और 1+1, भाई सूत्र मैंने आपको बताया था ना कि Fij का सूत्र क्या होता है? -1 की पावर i प्लस j Mij, जहाँ पे Mij क्या है? माइनर्स है, एलिमेंट Aij की माइनर्स है। तो इस सूत्र की सहायता से यानी कि इस फॉर्मूले की सहायता से अपन Fij को ज्ञात कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? भाई एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? हमें ट्रांसपोज निकालनी पड़ेगी। तो अब एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज F11 चाहे मैं एक मिनट रुको, इसको मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स की क्या ज्ञात करनी है हमें? ट्रांसपोज। और ये ट्रांसपोज किसके इक्वल होगी? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये बराबर होगी F11, F12, F13, F21, F22, F23,
F31 F32 F33 इसके इक्वल होगी। और यही क्या होगा हमारा यही क्या होगा हमारा एडजॉइंट ए होगा। क्या होगा? एडजॉइंट ए होगा। तो दोबारा एक बार अगेन रिपीट कर रहे हैं कि ए इक्वल टू ये कोई 3x3 क्रम की स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 क्रम की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें इसके अवयवों के संगत कोफैक्टर्स ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्या करना है? हमें इसके अवयवों के संगत कोफैक्टर्स ज्ञात करने हैं, फिर कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स प्राप्त करनी है, उसके बाद में उसकी ट्रांसपोज प्राप्त करनी है, और वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारी क्या होगी? एडजॉइंट ए के बराबर होगी। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करूंगा, तो यहाँ तक आप पहले लिखें भाई। हाँ भाई देखिए, ये एग्जाम्पल है, इसका हमें सेकंडस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एडजॉइंट ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। सपोज कीजिए कि अवयव ए आई जे के संगत कोफैक्टर हमने क्या मान लिए? एफ आई जे मान लिए। ठीक है, तो हमें भाई सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर ज्ञात करने पड़ेंगे, और फिर कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स याद करनी पड़ेगी, और उसका क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज। क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले कोफैक्टर ज्ञात करने पड़ेंगे। तो F11 अवयव A11 के संगत कोफैक्टर F11 इक्वल टू परिभाषा के अकॉर्डिंग भाई कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या है? एफ आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। तो -1 की पावर 1 + 1 M11 और दिस बिकम्स 1, ये 1 बन जाएगा। और M11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, F12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2। यहाँ पे पावर क्या है? ऑड है। यहाँ पे इवन थी इसलिए 1 आया, यहाँ पे ऑड पावर है तो -1 आएगा M12। तो दिस बिकम्स -1। और M12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप करेंगे तो 3 लेफ्ट होगा। F21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 M21 इज इक्वल टू दिस बिकम्स -1। और M21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करेंगे, 2 शेष बचेगा। और F22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 M22। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप करना पड़ेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कोफैक्टर प्राप्त हो गया। और कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स एफ आई जे 2x2 इज इक्वल टू, मान रखो F11 इनका, तो 4, F12 -3 -2 और 1। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो 4 3 दिस गिव्स 4 -3 और -2 1। ठीक है, यही क्या है? हमारी सेकंडस मैट्रिक्स है। क्या है? सेकंडस मैट्रिक्स है। अब देखो भाई, एक बात यहाँ पे हमें देखनी है जो इम्पोर्टेंट है कि 2x2 क्रम की मैट्रिक्स के लिए हम ये देख रहे हैं 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का सेकंडस प्राप्त करें तो ऐसा नहीं लग रहा कि फर्स्ट जो कॉलम है, नहीं फर्स्ट जो विकर्ण है लीडिंग डायगोनल के अवयव परस्पर चेंज कर दिए। 1 4 के स्थान पर क्या हो गया है? 4 1। और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंटों के साइन चेंज कर दिए। देखो यहाँ 2 प्लस का था, यहाँ पे 2 माइनस का हो गया, और यहाँ 3 प्लस का था और यहाँ पे 3 माइनस का हो गया। तो
2x2 क्रम की मैट्रिक्स की सेकंडज मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। जैसे A इक्वल टू PQRS कोई 2x2 क्रम की मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट हमें ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू लीडिंग डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण या फिर फर्स्ट डायगोनल बोल सकते हैं। इसके एलिमेंटों को क्या कर देना है, हमें इंटरचेंज, परस्पर चेंज कर देना है। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे SP और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंटों के साइन चेंज, मतलब ये एलिमेंट प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस। इसी प्रकार ये एलिमेंट प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस के दिख रहे हैं तो -Q और -R। ये डायरेक्ट हम इस प्रकार एडजॉइंट A प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको लिखें।